नमस्कार मेरे क्षेत्र कर्नलगंज के ग्रामीण वासियों और नमस्कार मेरे देश के ग्रामीण। हेमराज यादव नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चारवापी इंडिया। आज मैं उस घर पे आया हूँ, वह उस युवक व खिलाड़ी व शिक्षा के उस स्तर के मुकाम को हासिल किया जिसने ये सभी क्षेत्रवासियों को साबित कर दिया कि शिक्षा ही एक नैतिक जीवन का वो मूल स्तर है जो मेहनत करने पे जीवन शैली को बदल सकता है। जो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में और हम सभी से रुक कराएंगे। उससे पहले ये आप जो तस्वीर देख सकते हैं वह वो किसान जिसने उस मिट्टी से ये सीखा कि शिक्षा ही वो स्तर है जो जीवन को मूल रूप से बदल सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। ये जो भाई साहब हैं एडवोकेट मोहित पाठक जी, आप इस क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि आपके छोटे भाई आज जिस मुकाम पे गए हैं और जिस तैयारी के साथ और ग्रामीण स्तर पर और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करें और अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। नाम आप बता दें, दर्शक हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम मोहित पाठक है। मोहित पाठक। अच्छा, और क्या क्या तैयारी जैसे आपको करवानी पड़ी व उन समस्याओं को झेलना पड़ा जिससे आपको लगा कि हमें कदम पीछे लेना चाहिए? समस्याओं की बात की जाए तो ये शुरू से ही पढ़ने में तेज थे। अच्छा। और इनको पढ़ने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी, ये अपने आप शुरू से ही पढ़ाई करते थे और इनका पूरा लक्ष्य उसी की तरफ था। तो ये अब शुरू से पढ़ाई करते रहे और बाहर रहे, इलाहाबाद रहे, लखनऊ रहे, कानपुर रहे, हर जगह अपने हिसाब से तैयारी किया इन्होंने और हम लोग जो सपोर्ट हम लोगों की ज़रूरत थी हमने इनको सपोर्ट दिया। अच्छा, फिर अभी क्या मतलब बने? अब ये UPSI बने हैं। UPSI गांव की भाषा में कहा जाए तो दरोगा। ये जो आप देख सकते हैं और वो है वो लड़का जिसने उस मैच में उस मैच के उस बॉलिंग में सबको पीछे कर दिया और लोगों को ये दिखाया कि शिक्षा ही वो स्तर है जो आपको जीवन को मूल रूप से बदल के रख सकती है। ये आप बात कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह चारवापी इंडिया चैनल में। आप इस क्षेत्र के ग्रामीण के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसी मेहनत करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी ये इंटरव्यू के लिए जी। और सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के सभी वासियों को और जो दूर दूर के लोग भी हैं जिन्होंने बधाई दी है उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद ही था और ईश्वर की इच्छा थी कि आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से एक सिंगल पर्सन भी उसको प्रेरणा समझ के और अगर मेहनत करता है और सफल होता है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता वही कि अगर मुझे कोई प्रेरणा समझे। अगर इस क्षेत्र में या बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया कैसे पढ़ाई करें या कैसे इस क्षेत्र में शैक्षिक क्षेत्र में, आप जानते हैं हमारा क्षेत्र पिछड़ा रहा है प्रारंभ से, इसमें कहने में कोई शर्म या कोई ऐसी बात नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि एक नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं, इस क्षेत्र में आप चारों तरफ देख लीजिए युवाओं में एक उत्साह है। उनको लगता है कि हाँ भैया कर सकते हैं तो हम भी अब आगे कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र में एक शैक्षिक उत्साह उत्पन्न हुआ है। तो यही। और थोड़ा मैं इधर कुर्सी लेना चाहूँगा। इससे लोग ये जानना चाहते हैं क्षेत्र कर्नलगंज के सभी ग्रामीणवासी कि अभिजीत जी ने वो तैयारी किस तरह से प्रारूप से सक्षम बनाया जिससे उनको ये एहसास हुआ कि अब हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। देखिए प्रारंभ में मैं कानपुर रहा हूँ जी 1 साल तक, उसके बाद इलाहाबाद में देखिए कहा जाता है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं जी तो गंगा मैया का आशीर्वाद है कि आप वहाँ से खाली नहीं आएंगे। तो उसके बाद अंत में लखनऊ में भी रहा हूँ जी, उसमें था और 2 साल मैंने BTC भी किया जी। मुख्य ये था कि अब सब इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आई तो उसमें 4 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसमें रीजनिंग रहता है, तर्क शक्ति हिंदी में कहते हैं, एक सब्जेक्ट रहता है मैथ्स गणित और एक रहता है
हिंदी जी। और एक सामान्य जीएस रहता है, जिसमें आपके कानून के भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी रहता है। तो उसको आप एक बहुत ही विधिवत, जैसे ये है कि आप उसको सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करके जी जी। एक एक सब्जेक्ट को तैयार करना रहता है। आप लोग इधर आ जाइए, इधर जी। मैंने एक एक सब्जेक्ट को टैकल किया। जी। ये नहीं कि सारी तैयारी इकट्ठे प्रारंभ कर दी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ प्रारंभ किया, जो इससे पहले सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए हैं। 2016 में एक वैकेंसी आई, जो पहले 2011-14 की थी। तो उनके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीदी और देखा कि किस हिसाब से, देखिए हर एग्जाम में सिलेबस सेम हो सकता है, लेकिन उनका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है। तो प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लगता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस एग्जाम में। देखिए वही जीएस आपका इसमें भी मिलेगा, सब इंस्पेक्टर में वही जीएस इलेक्ट्रॉन में, लेकिन दोनों के प्रश्न आप देखेंगे तो अंतर मिलेगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो वहां से मैंने प्रारंभ किया और उसके बाद फिर एक एक सब्जेक्ट तैयार किए। जैसे रीजनिंग में जो सिलेबस मैंने डाउनलोड किया, सिलेबस में जो जो टॉपिक थे, एक एक टॉपिक तैयार किया। जब कमजोर थे उससे ज़्यादा मेहनत की। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी हुआ 2021 में, नवंबर दिसंबर में पेपर था। तो तैयारी के लास्ट में 1-1.5 महीना जो रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें रिवीजन भी किया और पेपर दिया। गोरखपुर में पेपर। उसके बाद प्री का रिजल्ट आया, प्री का नहीं, प्रारंभ में एक रिजल्ट आता है कि आप डीवी पीएसटी और रनिंग के लिए आइए। तो रनिंग हुई, डीवी मेरी कानपुर में हुई, फिर रनिंग लखनऊ में 4800 मीटर की रनिंग होती है, तो वो निकल गई। उसके 28 मिनट होते हैं, तो वो आराम से निकल गई। 24 मिनट कुछ लगे थे, क्योंकि रनिंग कभी, जैसे पढ़ाई हम प्रारंभ से किए, लेकिन रनिंग कभी नहीं किए थे। तो ये फिजिकल वर्क नहीं किए थे, तो रनिंग में हमें बड़ा डर लग रहा था, जितना पेपर में नहीं। लेकिन यहाँ पे सब लोगों का साथ मिला, तो रनिंग भी आराम से निकल गई। फिर 12 जून को फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद लगभग तो हो गया था, लेकिन मेडिकल बाकी रह गया था, चिकित्सा परीक्षण। तो वो भी 18 तारीख को, इसी 18 को चिकित्सा परीक्षण भी हो गया। सारी बाधाएं अब समाप्त हो गई हैं। अब बस ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सभी का आशीर्वाद ही रहा है, सभी मित्रों की, परिवारजनों, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद, मंगल कामनाएं रही हैं। भगवान भोलेनाथ की इच्छा रही है कि आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी का। नहीं, और सवाल और भी है। क्या अभिजीत पाठक के मन में ये सवाल शुरू से था कि हमें दरोगा ही बनना है? देखिए, प्रारंभ में देखिए, आप फिल्मों में, हम लोग फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो फिल्मों में देखिए, एक पुलिस वाली नौकरी जो रहती है, या उनका जो एक अलग ही रुतबा रहता है। तो प्रारंभ में यह था कि बचपन में ये हमें क्या लगता था, आकर्षक लगता है, कि सबको लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए तो आकर्षक तो तभी लगा, लेकिन ये लगा कि ये नौकरी सिर्फ ये आपके लिए नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए, बस आप अपने आप के लक्ष्य पूर्ण हो गया, बस आपकी, ये समाज के लिए। तो समाज में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? जैसे और भी हैं दरोगा हैं अलग अलग स्टेट्स में, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की, खासकर आप अपने यूपी से हैं। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कर्नलगंज क्षेत्रवासियों की कि हमारे क्षेत्र से कोई युवा उस मेहनत को और उस मेहनत का परिणाम जो आज हम आपके यहाँ पर बैठे हैं और सवाल कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा क्या बदलाव आप लाना चाहते